नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा जगत के सितारे में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप जैन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। झाबुआ से आते हैं सर, और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही लंबी पारी उन्होंने खेली है और उनके क्या कुछ अनुभव रहे हैं और आगे उनका क्या कुछ लक्ष्य, उन्हीं से जानेंगे। आपसे चर्चा हम शुरू करते हैं सर। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से पदार्पण हुआ आपका इस क्षेत्र में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। मेरा पदार्पण हो चुका था जब मैं पढ़ता था, तभी से। जब मैं 11th में था तो गली मोहल्ले में बहुत सारे बच्चों को टीच करता रहता था, तो उसी दौर से शुरुआत हो चुकी थी। 11th में मैंने मेरी स्कूल में टॉप किया था। 12th में मैं उस टॉप होने के कारण प्रेसिडेंट बना। काफ़ी सारी गतिविधियाँ रही स्कूल में और मतलब काफ़ी अच्छा दौर था वो। तभी से मन में थी बात कि टीच ही करना है, और मैथ्स एक प्रिय सब्जेक्ट होने के कारण मैथ्स को ही मैंने अपना जो मुख्य सब्जेक्ट। ये जो आपने बात कही है अभी, मैथ्स प्रिय सब्जेक्ट है, ये आप सुन लीजिए दर्शकों, क्योंकि आपके लिए बहुत काम का है। सर, मैथ्स से तो लोग भागते हुए देखे हमने, कई बच्चों को भागते हुए देखा है। आपका प्रिय कैसे बन गया है? देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। किसी फिल्म में आपने देखा होगा कि जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो वो एक दूसरे से कतराते हैं, मिलते नहीं हैं। बिल्कुल। तो वैसा ही मेरे लाइफ में हुआ कि जब मैं स्टार्टिंग के दौर में था, मतलब बचपन में, तो मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था। बहुत सारे मैं आपके विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा कि बचपन में मेरा भी मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था। इवन दैट काफ़ी कम मार्क्स मुझे मैथ्स में मिलते थे। लेकिन जब आगे बढ़े, हम 9th में पहुँचे, 10th में पहुँचे, तब देखा कि ये सब्जेक्ट तो कमाल है। और जब उन तथ्यों को जाना, पढ़ा, समझा, तो पाया कि इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है। तभी से बस जुड़ाव हो गया मैथमेटिक्स से। फिर मैंने MSc किया, MPhil किया, मास्टर फिलोसॉफी इन मैथमेटिक्स वगैरह, और आज तक मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ केवल मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। सर, ऐसी कौन सी जादुई वो झप्पी है, ऐसी कौन सी ट्रिक है कि मैथ्स इतना आपको आसान लगने लगा? क्योंकि मैथ्स आज भी हवा है बहुत बड़ा। कई बार ऐसे होनहार बच्चे होते हैं, जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले आपका मैथ्स कमजोर हुआ करता था, लेकिन आपने फिर उस पर फोकस किया, धीरे धीरे उससे बहुत अच्छी आपकी दोस्ती हो गई। हमारे आज के परिवेश में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो मैथ्स से घबरा जाते हैं। हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी घिसत जात है सिल पर करत निशान। ये दोहा मैथ्स को समझने के लिए बिल्कुल आसान है। आप प्रयास करते जाइए, बिल्कुल। जब प्रयास करते जाएंगे, सतत प्रक्रिया है, चलती जाएगी, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। और वो कनेक्टिविटी जब बन जाएगी, तथ्यों पर जब आपके पकड़ बन जाएगी, तो आपके लिए हर चीज़ मैथ्स की आसान हो जाएगी। ये फैक्ट है। मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं थे और बाद में बहुत अच्छे हुए। एक मेरे पिछले दौर का एक अनुभव भी है। एक बालिका मेरे पास आई, फर्स्ट सेम का उसने एग्ज़ाम दिया, उस मैथ्स में रुक गई थी वो, तो उसको बैक आया हुआ था। तो सेकंड सेम में उसने मैथ्स मुझसे पढ़ा था, काफ़ी अच्छे मार्क्स कर गए, स्कोर कर गए। अब उसको फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम थर्ड सेम में देना था, उस पेपर को क्लियर करने का। आप यकीन नहीं मानेंगे, 120 में से 115 मार्क्स, कहाँ तो वो फेल हो रही थी और 115 मार्क्स लाई। तो ऐसा नहीं है, आप प्रयास करेंगे, जीत निश्चित है। और मैथ्स का जो ये केवल हवा बना रखा, डरा रखा। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे गांव में कोई हवेली है, वो लोगों ने बोल रखा वहाँ पे भूत है, क्या होगा? अमूमन लोग नहीं जाएंगे, डर तो स्थापित है ना। लेकिन किसी दिन कोई सन्यासी चले गए और उन्होंने वहाँ पे भजन कीर्तन शुरू कर दिया और वो हवा दूर हो गया। तो बस मैथ्स की भी ऐसी कहानी। हम आप तो लोगों को जैन सर जैसा कोई चाहिए। हाँ, नहीं, उस हवेली में जाने हम सब लोग जाएंगे। तो उस हवेली में हम सब लोग जाएंगे और बच्चों के मन से इस मैथ्स के डर को पूरी तरह से मिटाएंगे। तो सर, ऐसी मतलब आप जैसे जो टीचर हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो इस तरह का मंत्र फूंक दे। नहीं, देखिए, हर टीचर की जरूरत है। हर क्योंकि मैं तो केवल मैथ्स से पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट पढ़ा नहीं। तो हर टीचर की जरूरत है। और मैथ्स को एक विशेष रूप से मिला हुआ एक सम्मान प्राप्त है, एक दर्जा प्राप्त है। और डर भी एक सम्मान के। अच्छा, होता क्या है कि जब बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करता है, 6th 7th है ना, जब उसको समझ में आने लगती चीजें, तो काफी सारी चीजें थियोरेटिकल होती है। तो थियोरेटिकल चीजों को पढ़ पाना, समझ पाना बहुत आसान हो जाता है। सोशल साइंस इजी गोइंग कर लेता है। साइंस स्ट्रीम में जब आता है तो उसके लिए क्या चीजें क्या है, वो भी थियोरेटिकल है। कुछ फॉर्मूलेज वगैरह जहां पर आते हैं वहां पर उसको प्रॉब्लम्स जाती है, पर जो थियोरेटिकल चलता है वो उसको आसानी पार कर लेता है। अब यहाँ पर जब मैथ्स पढ़ता है तो उसको डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप चलना है, इंप्लाइज लगाना कि इस स्टेप के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये फॉलो हो रहा, वहां पे व्यक्ति डरने लग जाता है कि मैं इन स्टेप्स को कैसे फॉलो करूं। लेकिन फिर से मैं वही बात करूंगा
कि आप प्रयत्न करें, प्रयत्न करते हैं। बस यही जीत मैथ्स का के लिए मंत्र ये भी कहा जाता है कि जो है आप इसमें फुल मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, थ्योरी right। सब्जेक्ट में मार्क्स काट लिए जाते हैं। बिल्कुल, राइटिंग अच्छी नहीं है मार्क्स काट लेंगे, छोटी सी कोई गलती होगी मार्क्स काट लेंगे। मैथ्स में फुल मार्क्स मिलते हैं। एक प्रश्न है कि किसान का दोस्त कौन है, तो उसका उत्तर होता है कि किसान कौन है और कैसे है, तो किसान का दोस्त केचुआ लिख दिया है। तो अभी होगा क्या कि उसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है 1 नंबर में 1 मार्क्स मिले। अभी एक प्रश्न है स्टेट पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखना लिखा हो इसमें पाइथागोरस, अब पाइथागोरस थ्योरम में कुछ भी चेंज तो होना नहीं, उसने लिख दिया 5 आउट ऑफ 5, पूरा मार्क्स मिल गया। ये कहानी है। तो देख लीजिए, अगर आप भी मैथ्स से अगर डरते हैं और आपको भी ये मिथ बैठा हुआ है कि भाई एक हवेली में भूत है, तो आप भी प्रदीप जैन सर की ये बात ध्यान से सुन लीजिए, आपके बहुत काम की आने वाली है। सर, ये आपके जीवन का कुछ ऐसा अनुभव बताइए आप, जहाँ आपको भी थोड़ा सा लगा हो कि यार नहीं, ये दिशा अलग है, ये दिशा अलग है, मुझे इसमें बढ़ना चाहिए। आपने कुछ बताया कि CWC के साथ भी आप काम करते हैं। जी बिल्कुल। कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा मैं सोशल में भी रहता हूँ, सोशल लाइफ भी जीता हूँ। तो उसी सोशल लाइफ के दायरे में एक हमारी जिला बाल कल्याण समिति होती है, उसका मेंबर हूँ। एक न्याय पीठ है हमारी, काफ़ी सारे बच्चों के केसेस आते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के। आप और मैं बहुत सामान्य जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमको पता नहीं होता है कि किस बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा है। तो उन बच्चों को हम जस्टिस दिलाते हैं। अब जस्टिस में होता है क्या है कि अगर किसी बच्चे के साथ अत्याचार होता है तो सबसे पहले उससे कुछ बिछड़ता है तो उसकी शिक्षा बिछड़ती है। तो उसको शिक्षा मिले प्रॉपर वे में, वो वापस से जो समाज का मूल जो स्ट्रीम है उसमें वापस लौट आए, तो उसकी उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम करते हैं झाबुआ जिले में। नहीं, शिक्षा के साथ समाज सेवा में भी आप जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। हम अगर नई शिक्षा नीति जो अब आने वाली है, अब बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं, अगर हम कॉलेज लेवल पे बात करें? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। नई शिक्षा नीति से आप बिल्कुल भी न डरें, ये आपको एक अच्छे जीवन जीने में सहायक सिद्ध होगी। अभी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आगे चलकर ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जैसे हम सोचें कि किसी सभ्यता की शुरुआत हुई, मनुष्य ने आदि मानव के रूप में जन्म लिया, अब उसे क्या है, पत्थर घिस कर आग जलाना है, गोला काट के पहिया बनाना है उसको। अभी उस दौर में है आप, लेकिन आज हम उस दौर में नहीं है, आगे हम बहुत विकसित हो चुके हैं। बस वैसा ही दौर ये नई शिक्षा नीति का है। आज आपको तकलीफ पड़ रही है, लेकिन आने वाले दौर में आप एक सुंदर भविष्य देखेंगे। आप यकीन मानिए सर कि आने वाले दौर में हर व्यक्ति के पास अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम होगा। और जैसा हम सोचते हैं कि बोलते हैं पेरेंट्स के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये जो 2 शब्द रटे हुए हैं, उस 2 शब्दों से व्यक्ति बाहर आएगा। अभी फिलहाल प्रॉब्लम्स हैं, मैं जानता हूँ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। बच्चों को भी मेजर सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, माइनर सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। 12th के बाद जो बच्चा आया है अभी बिल्कुल, जो कॉलेज में जिसने प्रवेश लिया है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है डिसीजन लेना, है ना। ये डिसीजन लेना एक कठिन काम है, लेकिन उसको ये डिसीजन लेने के लिए हमको आज़ाद छोड़ना पड़ेगा। जिससे कि किसी परिंदे को उड़ना सिखाने के लिए उसकी माँ या उसके जो भी पेरेंट्स है, उसे खुले आसमान में कहीं पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं, जिससे वो फड़फड़ाता है, वो उड़ना सीख जाता है। नई शिक्षा नीति का भी कॉन्सेप्ट यही है, आप उड़ना सीखो, आपकी स्किल्स डेवलप करो, आपको आपकी शिक्षा बाधा नहीं बनेगी आपका करियर के विकास करने में। तो ये एक अच्छा प्रयास है, मैं इसका साधुवाद करता हूँ। अभी प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी सारी, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। 2-3 तरह की प्रॉब्लम, जैसे एक प्रॉब्लम है कि बुक्स अवेलेबल नया उन्होंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिया है। दूसरी प्रॉब्लम है टीचर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन इन दोनों के देखिए इफेक्ट भी, आज हम जिस टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, अगर हमारे पास सिलेबस है तो हम गूगल से चुटकी में पता कर सकते हैं कौन से विषय की जानकारी क्या है। दूसरी बात, टीचर्स नहीं है तो हम स्वयं भी अपने आप की सहायता कर सकते हैं। तो स्वयं भी अपने आप में एक शिक्षक का गुण उत्पन्न करें, खुद अपने को मोटिवेट करें। और काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट पर, हर टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो सहायक सिद्ध होगा। और जब व्यक्ति इतना कुछ प्रयत्न करके किसी सब्जेक्ट की ओर बढ़ेगा, तो आप सोचिए कि उसे नॉलेज गेन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, और इतनी जिज्ञासा बिल्कुल।
तो कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक प्रभाव इसके पड़ने सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले। आज के दौर में मैंने आपको एक आदि मानव का एग्जांपल दिया, उस दौर में सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज हम परिपक्व हो चुके हैं, सारी सुविधाओं से युक्त हैं। तो वैसा ही नई शिक्षा नीति के साथ भी है। जैसा आपने बताया कि एक चुनौती ये है कि शिक्षकों की भी कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसकी क्या वजह है? क्या ये जो नई शिक्षा नीति आएगी इसके लिए जो शिक्षक हैं उनको भी चैलेंज होगा, उनके लिए भी कुछ, या केवल जो है छात्र उसे एक चुनौती की तरह देख? टीचर्स के लिए भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो पुरानी पैटर्न पे चल रहे थे। अभी नई शिक्षा नीति के बाद जब हम आज से 20 साल बाद आगे बढ़ जाएंगे तो वो टीचर्स भी नई शिक्षा नीति वाले होंगे। तो उन लोगों के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट को टीच करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, है ना। अलग अलग ग्रुप्स बना के उन बच्चों को टीच करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, देखिए अगर हम झाबुआ की बात करें तो झाबुआ एक छोटी जगह है, वहाँ का कॉलेज छोटा है, वहाँ के टीचर्स इतने अच्छे टीचर्स नहीं हैं जितने अच्छे होना चाहिए। हम यहाँ की इंदौर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, हमारे साथ तो एक बहुत ही अच्छे टीचर बैठे हैं जो हर तरह का डर भगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो वो गवर्नमेंट टीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन जैसे अगर हम यहाँ के डिपार्टमेंट्स की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, उनको उन सब्जेक्ट का नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। तो ये एक पहलू है जिसको हमको समझना पड़ेगा। तो अभी मेरा ऐसा सोचना है कि नई शिक्षा नीति जो लागू किया गया तो उसे विभाग लेवल पर, केवल विश्वविद्यालय लेवल पे करना था। जो बाकी के कॉलेजेस हैं, जो अन्य कॉलेज जो अन्य जिलों में चल रहे हैं, उनको थोड़ा रेस्ट देना था, रेस्ट टाइम देना था कि पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके हम देख लें प्रॉपर वे में वो हो रहा है, हम उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं। और बच्चे को जैसे स्पेशल स्किल्स के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस अलग से दी जा सकती हैं इसमें। ऐसा बहुत बड़े बदलाव आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे शिक्षा जगत के क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और सर ऐसा भी माना जा रहा है कि जैसा आपने बताया अभी प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा होगी, अभी थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा होती है, बहुत सारा लेंदी कोर्सेज होते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ये कितना कारगर और कितना काम की होगी हमारे क्षेत्र में? बहुत कारगर है। देखिए अभी तक डिग्री कोर्सेस में, अगर मैं बीएससी, बीए, बीकॉम इनकी बात करूं तो डिग्री कोर्सेस में इंटर्नशिप नहीं होता था। वो नाम भी नहीं जानते थे बच्चे, और झाबुआ जिले के तो बिल्कुल नहीं जानते थे इंटर्नशिप क्या होता। अभी उनको इंटर्नशिप दे दिया गया है। अब इंटर्नशिप में अलग अलग टॉपिक्स दे दिए गए, टॉपिक्स उनको स्वतंत्रता दे दी कि आप चुनो। किसी ने चुन लिया सिटी स्कैन सेंटर, किसी ने चुन लिया क्लॉथ मार्केट, या इस तरह की जो भी अलग अलग डिफरेंट कर सलाहकार चुन लिया, किसी ने टैक्स कंसल्टेंस वगैरह। अब क्या होगा कि जब बच्चा उन इंटर्नशिप को करने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा नहीं कि यूट्यूब से या गूगल से केवल डाटा ही कलेक्ट करना है, उसको उस इंटर्नशिप को करने के लिए 7 दिन कहीं पर जाना पड़ेगा। उसको वहाँ पर परमिशन मिलेगी, जो कॉलेज के प्राचार्य हैं वो अनुमति देंगे, और कॉलेज के अगर प्राचार्य ने अनुमति दी है तो वो एक वैलिड बात होगी। आदमी भी सोचेगा चलो 7 दिन हमको भी क्या जाता है हमारे वर्क को समझाने में, तो वो जाएंगे 7 दिन उसको सीखेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ यार, मतलब दुनिया में हम अपनी स्किल के दम पे अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो एक अच्छी चीज़। 7 दिन बाद जब वो वहाँ के उनके लेटर हेड पर एक सर्टिफिकेट लेंगे, उनसे डेट वाइज अटेंडेंस की सीट लेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ मैंने कुछ काम किया है। उस काम को जब लिखेंगे तो भले से, देखिए आप समझिए कि अगर टीचर ने उसको न पढ़ के फेंक भी दिया हो, लेकिन उस बच्चे ने तो उसके लिए मेहनत की, वो कहीं ना कहीं तो काम आएगी। तो वो एक चीज है। ये आपने बहुत अच्छा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है ये कि कहा जाता है ऐसा, यार ये प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं देखा नहीं जाता, फेंक दी जाती, पढ़ी नहीं जाती। आपने ये जो जिक्र किया कि अगर आपने काम किया है उस पर तो वो आपके काम जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा, हर चीज काम आती है। हर चीज जो हम हमारे जीवन में कर रहे हैं वो हमारे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं काम आएगी ही। बिल्कुल जी। और अगर आप हिम्मत करेंगे तो हर हवेली का भूत बाहर भाग जाएगा। प्रदीप जैन सर आज जो आए हैं हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं उनका पूरी तरह से डर भगाने के लिए, तो आप भी, अगर आपसे कोई कहता है कि हवेली में भूत है तो एक बार वहां जाकर हिम्मत जरूर करें, और दिन में जाए, रात में ना जाए तो दिन में जरूर जाए, ऐसा प्रदीप सर ने कहा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे तमाम चर्चा के लिए, और निश्चित तौर पर बहुत सारी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को मिली भी होगी, और फिर मौका मिलेगा आपसे कभी चर्चा करने का तो जरूर चर्चा करेंगे भविष्य में। और हमारी भी शुभकामनाएं आपके छात्रों के लिए भी है, और जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़े बदलाव अब आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर उसे सकारात्मक रूप से देखें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि शिक्षा एक बहुत ही बड़ा आपका मूल मंत्र है सफलता के लिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।